जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल यहाँ पर 1130 वैकेंसीज है, जिसमें कि 130 के करीब वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। यहाँ पर कोई भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि जो रनिंग होती है, दौड़ होती है, चिनअप्स होते हैं या पुशअप्स होते हैं, यहाँ पे नहीं होने वाला है। और नोटिफिकेशन के माध्यम से डिटेल्स जानेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट पा रहेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। जो भी सेंट्रल की इंडस्ट्रीज हैं उनमें सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर काम करना होता है। आप लोगों को इसके बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं, तकरीबन 66 इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसमें कि सीएसएफ की ड्यूटी होती है। दिल्ली मेट्रो हो गया, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं कहीं पे है। उसके बाद हेरिटेज मोनूमेंट जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर इस तरह से सीएसएफ की ड्यूटी स्टेबलाइज की जाती है। तो यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 31 अगस्त से लेके 30 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है मेल सिटीजन के लिए है। ये वैकेंसीज टेम्परेरी होती है कांस्टेबल की, लेकिन इनको बाद में परमानेंट कर दिया जाता है। सैलरी यहाँ पर पे लेवल थी के हिसाब से दिया जाएगा। 21,700 से लेकर 69,100 तक, प्लस जो भी यूजर अलाउंसेज हैं गवर्नमेंट की तरफ से समय समय पर एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत भी पेंशन दिया जाता है। यदि आपकी सर्विस यहाँ पर 10 साल जो अभी नियम है उसके अनुसार 10 साल से भी 10 साल तक भी है तो आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 25 साल तक है तो आपको सीधी जो आपकी सैलरी है उसका 50%। अभी सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसके अनुसार यहाँ पर सबसे पहले जो होता है, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी होता है। पीटी पूर्व सैनिकों को लागू उनको छूट दिया गया है। पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड, नापतोल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद टेस्ट होगा ओएमआर या फिर कंप्यूटर बेस्ड, और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो टेस्ट होगा ओएमआर बेस्ड या फिर सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, किसी में भी यहाँ पर दोनों में हो सकता है। अब यहाँ पर पे स्केल के बारे में बताया गया है, जो मैंने पहले बताया था। सिटीजन ऑफ इंडिया सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 टाइप की वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलेगी, इंटायर स्टेट की, और दूसरा है नक्सल मिलिटेंसी एरिया की। तो चेकआउट कर सकते हैं आप लोग पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज है, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज दी गई है। टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे 1130, जिसमें कि 10% जो वैकेंसीज है एक्साइजमैन के लिए रिजर्व की गई है। यदि एक्साइजमैन उनको यहाँ पर नहीं मिलते हैं तो ये वैकेंसीज रिस्पेक्टिव जो कैटेगरी है उनको सिविलियन से यहाँ पर फिलअप की जाएगी। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दिया गया, इनके द्वारा 12th पास होना चाहिए और विद साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए दोस्तों। एज यहाँ पे बताई गई है मैक्सिमम 23 ईयर, और पूर्व सैनिकों को हर गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उसमें जिस तरह से छूट दी जाती है, एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पे आपको दिया जाएगा। एक्सेसमैन को यहाँ पे 3 साल की छूट यहाँ पर दी जाती है, जनरल के लिए है। बाकी को यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की उसको माइनस करने के बाद 3 साल का डिडक्शन यहाँ पर जनरल को है, और बाकी कैटेगरी को ज़्यादा छूट दी जाती है। और आपकी जो कैलकुलेशन है एज का, 23 साल से ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं आना चाहिए। एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पर और भी जानकारी इसमें दी गई है कि एन एक्सेसमैन मीन ए पर्सन, कौन पर्सन है जिनको एक्सेसमैन माना जाएगा। तो इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, आप यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पे सेफ 1 या फिर AOI मांगा गया है। दूसरा है कि करेक्टर यहाँ पे जो मांगा गया है एग्जाम्पलरी या वेरी गुड, दोनों में से कोई भी यहाँ पर हो सकता है। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डोमिसाइल जो होता है, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे ज़रूरी है। यदि आपका कहीं खो गया है तो आपको बना देना चाहिए, क्योंकि आप जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र, या PRC जिसको बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपको यहाँ पर दिखाना होगा, नहीं तो आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। किस तरह से अप्लाई करना है, आप CSF की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख पा होंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने के बाद अपडेटिंग ऑफ फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स अपलोड करना होगा आपको। या एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो फोटोग्राफ्स है आपका, उसके नीचे डेट लिखी होगी जिस डेट को आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोर देन 3 मंथ से ज़्यादा आपका जो फोटोग्राफ्स है वो पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन है
साथ में आपने यदि डेट नहीं मेंशन की है उसके ऊपर, यानी कि द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ्स हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स। एप्लीकेशन विदाउट द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ्स विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशंस विद ब्लूड फोटोग्राफ्स विल आल्सो बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आपका फ़ोटो क्लियर नहीं है या फिर डेट मेंशन नहीं है उसमें। तो और आगे स्टेप से बताए गए यहाँ पे क्यों अपलोडिंग के डॉक्यूमेंट किस तरह से आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है मात्र 100 रुपये है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है इसमें कुछ कैटेगरी हैं SC ST और एक्स-मैन, इनको यहाँ पर कम्प्लीटली छूट दी गई है। लास्ट डेट अप्लाई करने की जैसे मैंने पहले बताई थी 30 सितंबर 2024 रात को 12 बजे से पहले। अभी आपको एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है तो विंडो इसका खुलेगा 10/10/2024 से लेके 12/10/2024 तक 2 दिन के लिए। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि PET जिसको बोलते हैं, जिसमें कि 5 किलोमीटर का रनिंग होगा जो कि 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन पूर्व सैनिक जो भी हैं उनको इस जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उससे छूट दी गई है। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स दी गई है। एक्सेसमैन are exempted from PET. However, ESM will have to appear in PST for recording of measurement of height, chest and weight for record purpose, यानी कि उनको एग्जाम्प्टेड किया गया। हाँ, उनका यहाँ पर जो PST है फिजिकल स्टैंडर्ड जिसमें हाइट वेट वगैरह है तो वो यहाँ पर नापा जा सकता है रिकॉर्ड के लिए। Their candidate cannot be rejected on the basis of PST measurement. PST will not be held for ESM candidate. However, they will have to qualify the medical examination. अब यहाँ पर जो हाइट आपकी होनी चाहिए जिसमें कि 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुला करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो छूट दी गई है जिसमें जो कैंडिडेट हैं हिल एरिया के, जिसमें कि गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लद्दाख, कश्मीर वैली और JNK एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। चेस्ट उनके लिए 78 है और 5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फुलाना होगा। उसके अलावा कुछ एरियाज़ हैं जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और साथ में कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्रिबल और एडिवेसिस इंक्लूडिंग मिजोज एंड नागाज, उनके लिए हाइट जो रखी गई है 162.5 सेंटीमीटर रखी है और चेस्ट उनका होना चाहिए 77 फुला करके 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है और जो ये पेपर होंगे आपके जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क के होंगे। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से रिलेटेड 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के और इंग्लिश या हिंदी इसका जो होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होगा। टोटल जो यहाँ पे टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का दिया जाएगा और यहाँ पर 100 नंबर होंगे और सभी जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। और द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज अंडर OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दोनों में से हो सकता है, लेकिन जो पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में होगा। सबसे अच्छी बात है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखा गया है। अभी यहाँ पर मिनिमम जो परसेंटेज रखा गया है क्वालिफिकेशन मार्क का, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अनरिजर्व EWS और ESM के लिए 35% मार्क रखा गया है। ST SC OBC के लिए 33% मार्क रखा गया है। लास्ट में जो जानकारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, फॉर कोई भी क्वारीज के लिए, फॉर एनी क्वारीज कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है 01124366431 या फिर 01124307933। इस पर आप 10 बजे से लेके 18 बजे जो वर्किंग डे होते हैं उनमें क्लेरिफाई कर सकते हैं यदि आपका कोई रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, PET PST ड्राइविंग जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, रिटर्न एग्जामिनेशन है या फिर कुछ भी आपकी क्वारीज है मेडिकल रिलेटेड, तो आप यहाँ पर उनसे संपर्क करके उसकी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। बाकी इससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप इसको पढ़ पाएंगे।